नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही काम की चीज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दियों के मौसम में हम सभी के घरों में मूंगफली तो ज़रूर ही आती है दोस्तों। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होता है, मूंगफली के छिलके को बेकार समझकर फेंक देते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने घर में पौधे लगा रखे हैं तो आप इनके छिलके को बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि मूंगफली के छिलके को आप अपने गार्डन में कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही काम में आने वाली छिलके हैं। दोस्तों, मूंगफली के छिलके में कई ऐसे गुण होते हैं जो कि हमें पता ही नहीं होता। मूंगफली के छिलके का जो खाद है वो हमारे गार्डन की मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बाजार की तरफ भागते हैं, महंगी और केमिकल वाली खाद खरीद के लाते हैं और ये सोचते हैं कि ये जो खाद है हमारे पौधे पर बहुत ही अच्छा असर डालेगी, हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी आएगी, हमारे पौधे में फल फूल की मात्रा है वो अधिक बढ़ जाएगी। लेकिन उल्टा क्या होता है कि वो खाद हमारे पौधे की मिट्टी को बिल्कुल बेजान बना देती है और हमारे पौधे पर बहुत ही बुरा असर डालती है। और साथ ही क्या होता है कि उनसे जो है ना, जो भी फ्रूट और वेजिटेबल जो हम ग्रो करते हैं वो हमारे शरीर पर भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो आप केमिकल वाली खाद का इस्तेमाल ना करके बिल्कुल घरेलू ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे से ढेरों फल फूल ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये काम करते हैं दोस्तों, हमारी मिट्टी को भी उपजाऊ बनाते हैं और साथ ही साथ हमारे पौधे में कभी भी फूलों की फलों की कमी नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। और आप जैसा कि आप सभी देख रहे हैं और टाइम टू टाइम मैं आप लोगों से शेयर भी करती रहती हूँ, मैंने अपना छोटा सा किचन गार्डन बनाया हुआ है और उसमें मैंने ढेर सारी सब्जियां लगाई हुई है। हर तरह की सब्जियां मैं लगाती हूँ और आप देख सकते हैं ग्रोथ सब्जियों की कितनी अच्छी हो रही है। काफ़ी जो फल फूल झड़ने की समस्या हमारी सब्जियों पर आ जाती है, कीड़े लगने की समस्या आ जाती है, वो मेरे पौधों पर कभी भी नहीं होती। और भरपूर मात्रा में मैं अपने गार्डन से सब्जियां हैं वो हार्वेस्ट करती हूँ। और मिर्ची का पौधा आप देख सकते हैं, वेस्ट के कट्टे में मैंने लगाया हुआ है और एक ही पौधे पर कितनी ढेर सारी मिर्चियां लगी हुई हैं। अमरूद का प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, एक ही पौधे पर बिल्कुल अमरूद है वो बिल्कुल लदे हुए हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छी मात्रा में अमरूद है वो लगे हुए हैं। तो अगर टाइम टू टाइम इस तरह से पोषक तत्वों से भरपूर खाद हम अपने पौधों को देते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। जैसे कि आप सभी देखते हैं, मूंगफली के छिलकों में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, बहुत ही काम में आने वाले ये जो छिलके होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन प्रचुर मात्रा में होता है और जो कि हमारे पौधे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको ये दोस्तों, जैसे सर्दियों में क्या होता है कि बहुत सारे फूलों के पौधे हम लगा लेते हैं। मैंने भी ये ट्रे लाई हुई है, छोटी सी सैपलिंग वाली ट्रे, और ये बहुत ही सस्ती सी आ जाती है, 1-2 रुपए की। छोटे छोटे जो प्लांट है वो आ जाते हैं और हम बहुत ही छोटे छोटे गमलों में इनको ग्रो करते हैं। और जो गमलों में है ना, वो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सीमित होती है और अगर हम समय समय पर इससे पोषक तत्वों से भरपूर खाद इनकी मिट्टी में डालते रहेंगे तो हमारे पौधों की ग्रोथ है छोटे छोटे गमलों में भी बहुत ही अच्छी होगी और छोटे छोटे गमलों में भी फूलों की मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। बिल्कुल आपको छोटे छोटे गमले में फूल इतने ज़्यादा आपको दिखाई देंगे अगर हम इस तरह के खादों का इस्तेमाल अपने पौधे पर करते रहेंगे। देख सकते हैं आप विंका के मेरे प्लांट देख सकते हैं, अपराजिता को आप देख सकते हैं कितना सा जो है ना, कितना बूसी प्लांट है और मैंने एक गमले में लगाया हुआ है, इसको मैंने सर्कल शेप दी हुई है और फूलों की मात्रा आप देख सकते हैं। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट मैंने अपने गार्डन में लगाए हुए हैं दोस्तों, उसमें भरपूर मात्रा में वो फल आए हुए हैं। तो मूंगफली का छिलके का इस्तेमाल हम किस तरह से अपने गार्डन में करेंगे, ये जो छिलके हैं ये बहुत ही ज़्यादा हम कई तरीक़ों से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं हमारे पौधों के लिए। बहुत ही बढ़िया ये काम में आने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। तो मूंगफली की छिलके जब भी, जैसे अभी सीज़न आ गया है मूंगफली का, और मूंगफली के छिलके जब भी आपके घर में आते हैं तो आप इनको फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें। आप इनके छिलकों से अपने पौधों की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी कर सकते हैं, फल और फूलों की संख्या अपने पौधों में बहुत ही अच्छे से बढ़ा सकते हैं दोस्तों। हर पौधा आपका फूलों से भरा रहेगा अगर आप इन छिलकों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें इन छिलकों में ना फास्फोरस काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। जो फास्फोरस होता है वो हमारी पौधों की मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनाता है, हमारी पौधों के संपूर्ण विकास में बहुत ही ज़्यादा उनका योगदान होता है। तो आप इस फास्फोरस से भरी खाद का इस्तेमाल अपने पौधों पर ज़रूर करें। तो सबसे पहला इस्तेमाल तो मैं आपको ये बताऊँगी कि आप इससे मल्चिंग कर सकते हैं अपने पौधों की। जैसे बहुत सारे आप इनको है ना स्टोर कर लीजिए और आप जब गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है, ऐसा नहीं कि हम है ना गर्मियों में इसकी मल्चिंग कर सकते हैं पौधों की, हम सर्दियों में भी जो है ना मल्चिंग कर सकते हैं, जब कोहरा और ओस से बचाने के लिए अपनी मिट्टी को। तो आप जब भी गर्मी आए तो उसमें आप मल्चिंग में और सर्दियों में भी मल्चिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन छिलकों का। दूसरा ये है कि आप अपने पॉट को इस तरह से भरने के काम भी, जैसे क्योंकि अगर इन छिलकों का इस्तेमाल हम करते हैं अपने गमलों को भरने के लिए तो इससे डबल फ़ायदा हमारे पौधों को होगा। एक तो दोस्तों ये है कि
पोट है ना वो बिल्कुल हल्का बनेगा, बिल्कुल मतलब इसमें पोट में वज़न नहीं होगा। और दूसरा ये कि इससे खाद भी हमारे पौधों को मिलता रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे मिट्टी में डिकम्पोस्ट होते रहेंगे और खाद हमारे पौधे की मिट्टी को मिलते रहेंगे, जिससे हमारे पौधों का संपूर्ण विकास भी होगा। हमारे पौधे में कभी भी फूलों की फलों की कमी नहीं होगी। जो भी पोषक तत्व इन छिलकों में हैं वो हमारे पौधों को मिलते रहेंगे और हमारे पौधों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। तो आप पोट को भरने के लिए और खाद के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन छिलकों का। तीसरा इस्तेमाल मैं दोस्तों ये बता रही हूँ कि आप जब भी किसी भी गमले में मिट्टी भरे तो उस मिट्टी में भी आप इन छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोस्ट हो जाते हैं और ये खाद का काम करते हैं। इसमें बहुत ही बढ़िया खाद बनती है। तो जिस भी गमले में अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं गमला भरने के लिए, तो आप उसकी मिट्टी में भी इन छिलकों का जो इस्तेमाल करके अपना जो गमला है वो भरकर कोई भी प्लांट लगा लीजिए। आपके प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी और पॉट भी हल्का बनेगा, क्योंकि हमें इसमें है ना इस छिलकों का इस्तेमाल भी किया है दोस्तों। तो ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि कितने काम की, आप देखा कितने काम की चीज़ है, बहुत ही बढ़िया काम में आएगा। तो इस तरह से आप अपने गमले को हल्का बनाने के लिए, जिससे मिट्टी भी कम यूज़ होगी, मिट्टी का इस्तेमाल भी कम होगा और नीचे आप सूखे पत्तों का इस्तेमाल भी करके आप इनकी मिट्टी में इस तरह से आप इन छिलकों को जो है ना डालकर आप गमला भर दीजिए, जिससे आप गमला जो है ना बहुत ही हल्का बनेगा। साथ ही साथ उसको खाद भी आपके पौधों को मिलता रहेगा, खाद डालने की ज़रूरत भी नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों आप इसका है ना एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं, जो कि हमारे पौधों की विकास के लिए, हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इन छिलकों को मैंने 2 दिन पहले इस तरह से पानी में भिगो दिया था, 1 लीटर पानी में इस तरह से भिगो दिया था। और आप पानी का कलर देख सकते हैं, बिल्कुल जो भी पोषक तत्व इन छिलकों में थे वो बिल्कुल पानी में आ गए हैं दोस्तों। और बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र हमारा बनकर तैयार होगा। तो इन छिलकों का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका हमें इस्तेमाल किस तरह से करना है, इसको आप छान लीजिए। 2 दिन पहले आपको इन छिलकों को भिगोना है। उसके बाद आप डबल क्वांटिटी में सिंपल पानी इसमें ऐड कर लीजिए दोस्तों। डायरेक्ट हम अपनी पौधों की मिट्टी में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप जो है ना सिंपल पानी इसका ऐड कर लीजिए। उसके बाद और जो ये छिलके बचे हुए हैं ना, इसको भी आप कंपोस्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप कोई खाद बनाते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया, जो कि हमने मूंगफली के छिलकों से बनाया है। और मैंने इसमें है ना सिंपल पानी भी ऐड कर दिया है। और उसके बाद हाँ, आप जितने भी आपके पौधे हैं, फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो या फिर वेजिटेबल प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, आपने अपने गार्डन में कोई भी प्लांट लगाया हुआ है, सभी प्लांटों पर आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे पौधों को फ़ायदा होगा। हमारे पौधे की मिट्टी है वो ज़बरदस्त उपजाऊ बनेगी और हमारी मिट्टी है ना वो बहुत ही बढ़िया जो है ना हमारे पौधों को पोषक तत्व मिलेंगे दोस्तों। तो मैं अपने इंडोर आउटडोर जितने भी प्लांट है सभी पर इस्तेमाल करती हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे इंडोर प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। सभी पौधों पर मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। जितने भी इंडोर प्लांट है उस पर भी इस्तेमाल कर सकती है। अपराजिता को आप देख सकते हैं किस तरह फूलों से भरा हुआ है। अपराजिता का प्लांट भरपूर मात्रा में इसमें फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह का फर्टिलाइज़र अपने पौधों पर इस्तेमाल करती रहती हूँ, जिससे मेरे पौधे में कभी भी कोई भी किसी तरह की कोई बीमारी, कोई कीड़ा या किसी तरह की कुछ मेरे पौधे पर नहीं लगता। जिससे मेरे पौधे में हमेशा इस तरह से जितने भी फ्लावरिंग प्लांट मैंने अपने गार्डन में लगाए हुए हैं, हर तरह के फ्लावरिंग प्लांट, हर तरह के फ्रूटिंग प्लांट भी मैंने अपने गार्डन में लगाए हुए हैं। और सभी पौधों पर मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। फूलों की संख्या आप देख सकते हैं, फूलों का कलर देख सकते हैं, फूलों का साइज देख सकते हैं, पौधों को देख सकते हैं। एक भी पत्ती मेरे पौधे की पीली नहीं है। फूल है वो बिल्कुल जैसे है ना लदे हुए हैं, एकदम बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल आए हुए हैं। तो इस तरह से आप घरेलू ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके, इन वेस्ट छिलकों का इस्तेमाल करके आप अपने पौधों में पोषक तत्व कमी को पूरा कर सकते हैं और अपने पौधों को इस तरह से फूलों से और फलों से भर सकते हैं, जैसे मैंने भरे दोस्तों। तो ये बहुत ही काम के छिलके फेंकने की बजाय अपने पौधों पर इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। कैसी लगी जानकारी, पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।